नमस्ते दोस्तन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एविएशन इंसिडेंट के बारे में जो 4 सितंबर 1972 को जापान एयरलाइंस फ्लाइट 472 के साथ हुआ था। यह एक इंपॉर्टेंट एविएशन मिशअप है जो ह्यूमन सेफ्टी और अवेयरनेस के लेसन सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लाइट का सफर और बैकग्राउंड। जापान एयरलाइंस का यह फ्लाइट DC-8 एयरक्राफ्ट था जो 250 पैसेंजर्स ले जाने की कैपेसिटी रखता था। उस दिन फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स और 108 पैसेंजर्स थे। टोटल 120 लोग ऑन बोर्ड थे। फ्लाइट का रूट लंदन से इटली, फिर तेहरान और मुंबई तक था और आगे बैंकॉक, हांगकांग और टोक्यो तक जाना था। हीथ्रो से फ्लाइट थोड़ी लेट 20 मिनट्स डिले के साथ निकली थी, लेकिन जर्नी मोस्टली स्केड्यूल पे चल रही थी। जब मुंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट, अब छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अप्रोच करने का वक्त आया, फ्लाइट ऑलरेडी 1 घंटे और 30 मिनट लेट थी। वेदर क्लियर था और पायलट ने इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS का यूज करके लैंडिंग करने का डिसीजन लिया। प्रॉब्लम शुरू हुई लैंडिंग के टाइम। फ्लाइट ने ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कंफर्म किया कि रनवे दिख रहा है और ATC ने उन्हें लैंडिंग का प्रोसीजर कंटिन्यू करने की परमिशन दी। लेकिन जब फ्लाइट गो अराउंड करते हुए रनवे 9 के लिए रिटर्न कर रही थी, तभी कम्युनिकेशन का ब्रेक हो गया। कुछ देर बाद पता चला कि फ्लाइट 45 किलोमीटर दूर एक और एयरफील्ड जुहू एयरपोर्ट पर लैंड कर गई थी। गैलट एयरपोर्ट का सिलेक्शन। जुहू एयरपोर्ट सांता क्रूज एयरपोर्ट के करीब है और दोनों का लेआउट थोड़ा सिमिलर लगता है। जब पायलट ने सनलाइट की वजह से टेम्पोरेरी विजिबिलिटी लूज की, उन्होंने गलत रनवे आइडेंटिफाई कर लिया। सांता क्रूज का रनवे 9 था, लेकिन जुहू एयरपोर्ट का रनवे 8 था, जो सिर्फ 10 डिग्री के डिफरेंस पर था। काया हुआ लैंडिंग के बाद जुहू एयरपोर्ट का रनवे सिर्फ 3750 फीट का था, जो DC-8 जैसे बड़े एयरक्राफ्ट के लिए काफी छोटा था। प्लेन ने रिवर्स थ्रस्ट एक्टिवेट किया, लेकिन रनवे की लेंथ कम होने की वजह से एयरक्राफ्ट स्टॉप नहीं कर पाया और रनवे के बाहर चला गया। इंजन्स अलग हो गए और एक फायर भी लगी, जो रेस्क्यू टीम्स ने जल्दी कंट्रोल कर ली। 122 लोगों में से 111 सेफ थी, लेकिन 11 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हुए। रेस्क्यू ऑपरेशंस की वजह से एक बड़ी ट्रेजेडी को प्रिवेंट किया गया। गलती कहां हुई? पायलट एरर। पायलट्स जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ट्रेन दे, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स जैसे जुहू एयरपोर्ट के लेआउट से फेमिलियर नहीं थे। सनलाइट सुबह 7 बजे की सनलाइट उनकी विजिबिलिटी को अफेक्ट कर रही थी। रनवे कॉन्फर्मेशन। पायलट्स ने रनवे नंबर क्रॉस चेक नहीं किया, जो एक बड़ी गलती थी। सेफ्टी लेसन्स। यह इंसिडेंट ह्यूमन एविएशन के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स सिखाता है। पहला, सिचुएशनल अवेयरनेस। पायलट्स को विजुअल और प्रोसीजरल क्यूज का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, ट्रेनिंग। हर टाइप की एयरपोर्ट्स के लिए पायलट्स की रेगुलर ट्रेनिंग और सिमुलेशन जरूरी हैं। तीसरा, टेक्नोलॉजी, ऑटो पायलट सिस्टम्स और नेविगेशन टूल्स का यूज हमेशा प्रॉपर्ली करना चाहिए। कंक्लूजन। जापान एयरलाइंस के ISS इंसिडेंट ने एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और पायलट्स की डिसीजन मेकिंग पर नए सवाल खड़े किए। यह एक रिमाइंडर है कि छोटी सी गलती भी एविएशन में बड़े कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती है। दोस्तों, यह स्टोरी सिर्फ एक एक्सीडेंट की नहीं, बल्कि ह्यूमन विजिलेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेसन देती है। AAP क्या सोचते हैं इस इंसिडेंट के बारे में? अपने विचार नीचे शेयर करें और एविएशन सेफ्टी के बारे में और जानकारी के लिए जुड़े रहिए।